नमस्कार सर। हम लोगों ने ये ब्रीफिंग इसलिए स्टार्ट करी है कि देखो, जगह बदलने से जब हम लोग थोड़े ऊंचे लेवल पे जाते हैं, किसी 5 स्टार में जाएंगे, विदेश जाएंगे ना, या हमारे ऊपर कोई ऐसा मैनेजर आके इकट्ठा हो गया जो कि इन रूलों को फॉलो करेगा, तो ये होटल वालों के रूल हैं, नियम है, इनका हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर खाली बोलना, खाली ब्रीफिंग करना और वो भूल जाना, खत्म करना, उस पर केयर नहीं करना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरूरत सर याद करने का सबसे आसान तरीका है, जो बात करी जाए वो अपने अंदर आदत में डाल लो। बहुत सारी चीज ऐसी है, इसमें दो तरह की चीजें मिलेंगी। एक वो जो कंपनी की है, जो कंपनी को करके देने, एक वो काम जो हमारे हाथ में है। कंपनी को हम प्रेशर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी जरूरत है वो तो हम करके रख सकते हैं ना। हम उन रूल को तो फॉलो कर सकते हैं जो हमारे करने के काम है। कंपनी नहीं करके दे रही है तो हमारा जवाब है भाई, कंपनी ने फैसिलिटी नहीं दी तो हम कैसे करेंगे। लेकिन जो काम हमारे करने का है वो तो हम करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का हमारा, क्या, रिसीविंग और स्टोरिंग प्लस टेम्परेचर, जिसकी जानकारी सभी को होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं रिसीविंग की, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमारे पास, हमारे हाथ में होना चाहिए क्या, ऑर्डरिंग की कॉपी। जो हमने ऑर्डर किया हमारे पास ऑर्डरिंग की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉपी होने के साथ साथ आपका देखना है कि आपका जो तराजू है वो ठीक काम करना चाहिए, वेइंग स्केल ठीक काम करना चाहिए। फिर जो सामान हमको रिसीव करना है उसके लिए हमें बास्केट की जरूरत पड़ेगी, पतीले की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमारे पास में ठीक ठाक हो, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी हम कोई सामान रिसीव कर रहे हैं तो हम क्या चेक कर लेंगे, उसकी लीकेज चेक कर लेंगे। कटा फटा पैकेट नहीं लेंगे। कैसे नहीं लेंगे? कटा फटा पैकेट नहीं लेंगे, पैकेट सील होना चाहिए। दूसरा, रिसीविंग का टाइम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपकी जो 5 सेंस है वो काम करने चाहिए। 5 सेंस मीन्स आंख, नाक, कान, मुंह और हाथ, त्वचा, ये 5 सेंस हमारे काम करना चाहिए। कुछ चीज ऐसी है जो हम देख के समझ लेंगे, कुछ चीज हम सूंघ के समझ लेंगे, कुछ हम खा के समझ लेंगे, कुछ की आवाज से पहचान लेंगे। तो 5 सेंस हमारे रिसीविंग के टाइम में काम करना चाहिए। अगर वेजिटेबल हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो हमको ज्यादा ध्यान देना है किसका, उसके शेप, यानी उसकी आकार, आकार, उसका कलर, ठीक है ना, आकार, उसका कलर। और डेयरी अगर हम देख रहे हैं तो डेयरी का जो एक्चुअल में रिसीविंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 to +5। रूल यही कहता है कि जब जो वेंडर डेयरी लेके आ रहा है वो हमें ठंडा लेके आए, हमारे पास में कितना लेके आए, 0 से +5 तक लेके आए, और हम उसी टेम्परेचर पर उसको स्टोर करेंगे डेयरी के लिए। लूज पनीर के तो हम नहीं कर रहे, लेकिन जो ब्रांडेड पनीर आप लोगे तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट प्लस एक्सपायरी डेट लिखी रहेगी। साथ में एक्सपायरी डेट विद इन 3 डेज होती है उसकी। पैकेट वाले पनीर की 3 दिन की एक्सपायरी होती है, दूध की भी 3 दिन की होती है। वो भी कब, जब हम उसको +5 पर रख रहे हैं। अदरवाइज डेयरी प्रोडक्ट सेम डे ओपन फूड जो डेयरी के हैं वो उसी दिन कंज्यूम हो जाने चाहिए। पहली बात। स्टोर से अगर आप जा रहे हैं तो आप उसमें क्या, बहुत सारी चीजें आपने चेक करनी है। एक्सपायरी डेट तो नहीं है, ब्रांड वही है जो हमारी कंपनी ने हमको अलाउ कर रखा है, ब्रांड, वेट, क्वालिटी, लीकेज, एक्सपायरी डेट। तो ये किसके लिए, स्टोर के लिए। जब हम रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं तो उसका रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 23 डिग्री सेल्सियस। रूम का कितना होना चाहिए, 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चिलर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जितना कि हमारे 2 चिलर है हमारे पास में, एक डेयरी वाला और एक वेजिटेबल वाला, दोनों का टेम्परेचर होना चाहिए आइडियल 0 से 5 तक, 0 से 5 तक। जो डीप फ्रीजर है हमारे, डीप फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -18 से -22, -18 से -22। तंदूर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए सुरेंद्र, 180 से 260। चिकन टिक्का को हाफ कितने पे करते हैं, 160। तो चिकन को अगर जब हम हाफ डन करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो 160 डिग्री पर करिए, ठीक है। जब उसको फुल डन करेंगे तो कितने पर करिए, 180 पर करिए। नान कितने पर बनाना है आपको, 260 डिग्री पर बनाना है। बेकरी के जितने भी टेम्परेचर वो कितने के बीच में होते हैं, 180 से 220 तक। जितने भी पफ है, ब्रेड है, वो कितने में बनाते हैं, 220 पर, क्योंकि वो फर्मेंटेड होते हैं, खमीरा लगा होता है, ईस्ट होता है उसके अंदर, तो जल्दी से फुलाना होता है, उसके अंदर फ्लावर चाहिए होती है, सॉफ्टनेस चाहिए होती है, तो हम उसको कितने में लाते हैं, 220 पर। और जितने भी ड्राई केक है कितने बनाते हैं, 180 पर। ड्राई केक कितने बनाते हैं, 180 पर। तो और नान में भी हमें फ्लावर चाहिए होती है, सॉफ्ट चाहिए होती है, इसलिए हम कितने टेम्परेचर रखते हैं, 260। हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर में हो जाए, लेकिन
बड़े होटलों में या विदेशों में क्या होता है, तंदूर के साथ में टेम्परेचर मीटर लगा रहता है, जैसे माइक्रो में लगा रहता है, ओवन में लगा रहता है टेम्परेचर मीटर, जो तंदूर का आपका टेम्परेचर वो आपको वहाँ पर शो करेगा। तो ये रहा आपका तंदूर के टेम्परेचर के बारे में। अब हम जाते हैं फ्रायर के टेम्परेचर। तो फ्रायर का टेम्परेचर मैंने पहले ही बताया था आपको कितना होना चाहिए, 175 डिग्री 170 डिग्री सेल्सियस, 170 पे हमें फ्राई करना है। ठीक है, रीहीट करना है अगर फूड तो कितने पर करना है, 74 से 75 डिग्री सेल्सियस पर करना है। रीहीट का मतलब समझते हो, फ्रोजन फूड को आपने निकाला या पका हुआ खाना दोबारा से गर्म करने की जरूरत है तो कितने पे करेंगे, 74 से 75 पे। खाना पकाएंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, 75 पर। खाना पकाएंगे कितने डिग्री पर, 75 पर। खाने को कस्टमर को कितने टेम्परेचर पर देंगे, 65 डिग्री पर। कौन सा, हॉट फूड। कोल्ड फूड कितने पर देंगे, 0 से 5 पर। आइसक्रीम तो सेम जाएगी माइनस में, लेकिन जो चिल्ड बेवरेज है वो कितने पे जाने चाहिए, 0 से +5 के बीच में जाने चाहिए। एक वार्म भी होता है, लाइम लेग वार्म होता है, लाम है ना वो वाला। तो ये टेम्परेचर हमको ध्यान देना है। बेनमेरी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर बेनमेरी लगाते हैं तो 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर 2-3 चीज समझने वाली हैं कि जो फ्रोजन फूड है एज पर रूल हम दोबारा रीहीट नहीं कर सकते हैं, रीस्टोर नहीं कर सकते हैं, और उसकी सेल्फ लाइफ सिर्फ 7 डे कंजप्शन होती है। जो हमने पैकेट एक बार खोल दिया वो हमें आज ही खत्म करना है। क्लियर। और इसका टेम्परेचर बचता है फ्रिज। फ्रिज में जब हम सामान को स्टोर करेंगे तो जो सबसे ऊपर वाली टॉप सेल्फ है, उस टॉप सेल्फ में आपको क्या रखना है, रेडी टू ईट फूड, जो खाना सीधे खाया जाएगा। जैसे कि वो सैंडविच हो सकता है, रोल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, सैलेड हो सकती है। ऐसा सामान जो बिल्कुल तैयार है और हमें सीधे खाना है, कौन सी सेल्फ पर होना चाहिए, टॉप सेल्फ पर। मिडिल की दो जो सेल्फ है उस पर क्या होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। कैन ओपन जो प्लास्टिक के, पहली बात तो स्टोर में हमें कांच की बोतल तो कोई रखनी नहीं है, तो ओपन प्लास्टिक के जो जार है, जो बोतल है, ठीक है ना, उसकी जो बोतल है वो सब कौन से में आनी चाहिए, मिडिल सेल्फ में आनी चाहिए। और वेजिटेबल भी बीच के 2 ही सेल्फ में है, पनीर, वेजिटेबल और ओपन फूड प्लस रेडी फूड, ये बीच के 2 सेल्फ है। बॉटम में क्या होना चाहिए, रॉ मीट। रॉ मीट को कभी भी हम इससे ऊपर नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसका जो पानी है बूंद, वो अगर किसी खाने में जाएगी तो उस खाने में क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो जो मीट को स्टोर करना है वो सबसे नीचे। ठीक है। स्टोर किया हुआ फूड जो हमारा चिलर वाला खाना है, जो बच जाता है किसी खाने से, जिसको हमें दोबारा से इस्तेमाल करना है, लेफ्ट ओवर फूड है या जो भी है, उसको हम विदिन 3 डेज कंज्यूम कर सकते हैं। कितने दिन, 3 दिन के अंदर हमको वो खाना कंज्यूम करना होता है। कहाँ से, चिलर से, डीप में। और जो खाना एक बार थॉ कर लिया हमने, वो दोबारा से हम रिस्टोर नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, एक बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आपने कोई खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाने के बाद में उसको ठंडा करने के लिए या स्टोर करने के लिए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसको ठंडा करेंगे, और उसके बाद में भाप आने के बंद होने के बाद हम उसको रिस्टोर फ्रिज में डाल देंगे। थॉ अगर हम खाना करते हैं फ्रिज का, जो जमा हुआ खाना आपने निकाला, आपको जरूरत है खाने को थॉ करने की, तो कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, माइक्रोथॉ। लेकिन माइक्रोथॉ में हम क्या, एक प्रॉब्लम रहेगी कि हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में माइक्रोथॉ नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट तरीका है, आप सीधे पैकेट लाए, आपने माइक्रोवेव में डाला, माइक्रो लगाया, और उसके बाद में पैकेट खोला और कस्टमर को गर्म करके पका के सर्व कर दिया गार्निश करके। ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप पहले से उसको निकाल लें, 24 घंटे के लिए चिलर के अंदर में रख दें, ठीक है ना, कहाँ रख दें, चिलर के अंदर, और अगले दिन उसके पैकेट फाड़ें, खोलें और उसको गर्म कर दें। इन दोनों के बीच का एक रास्ता है, कौन सा, वाटर थ्रोइंग। वाटर थ्रोइंग मीन्स किसी सिंक में पानी भरा और आपने उसके अंदर वो पैकेट डाल दिए, वो पिघल गए तो खोल के कर दिए। लेकिन उसमें बड़ी सावधानी की जरूरत है कि पहले सिंक अच्छे से साफ होनी चाहिए। हमें ये चेक करना है कि पैकेट खुला हुआ तो नहीं है, खुला तो पानी में घुल जाएगा पूरा, है ना। और सिंक को सैनिटाइज कर लो क्लोरीन के पानी से, ठीक है ना, क्या कर लो, उसको सैनिटाइज कर लो। तो और चौथा क्या होता है, चौथा सीधे पैकेट खोलो और फ्राई पैन में डाल दो। ये शॉर्टकट अपना लो, लेकिन तरीका गलत है, डायरेक्ट हीट पर उसमें नहीं डालो, माइक्रो मारो, थॉ करो, और उसके बाद में उसको सर्व करो। तो टेम्परेचर के बारे में किसी को और कोई जानकारी या कुछ इस चीज़ का टेम्परेचर चाहिए, तो पूछना हो, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। स्टोर में अगर जब भी कोई ड्राई आइटम आप स्टोर करते हैं कहीं भी, ड्राई स्टोर, तो वो ज़मीन से 6 इंच ऊपर होना चाहिए,
ठीक है ना। स्टोर का टेम्परेचर ड्राई का 23 होना चाहिए। मैंने मोस्टली टेम्परेचर आपको बता दिए, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सअप कर लो, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।